स्टार प्लस ने जब ये कपिल शर्मा जीता है, जी जी तो मैं उस वक्त मौजूद था उस स्टूडियो में, उमर शरीफ जज कर रहे थे। ठीक है। तो मैं JW मैरियट में ठहरा था, तो मैंने हम्म, वहां पे खापड़ डाल दी। मेरे कमरे में कोई पाकिस्तानी चैनल ही नहीं आ रहा अच्छा था। तब भी नहीं था। तो मैंने ठीक है। मैंने रिसेप्शन पे कॉल की, जी वो 7 स्टार होटल था। तो मैंने कहा कि पाकिस्तान का कोई चैनल नहीं आ रहा, तो मैं तो चेकआउट कर जाऊंगा, अच्छा मैं यहाँ ठहरूंगा ही नहीं। मैंने खापड़ डाल दिया आके। मैं नीचे रिसेप्शन पे आ गया। जी उन्होंने 2 घंटे जो है ना मेरी बकवास सुनने के बाद मुझे मुतमिन करने के लिए वो कहते जी अभी आपके कमरे में पाकिस्तानी चैनल ऑन हो जाएंगे। ठीक है। मैं कहा अदरवाइज मैं चला जाता हूं इस होटल से। जी जब वो 2 घंटे बाद आए, पता नहीं कहां से उन्होंने परमिशन ली, तो मेरे कमरे के जो लगी थी LED, जी उसके ऊपर एक पाकिस्तानी चैनल आया, वो सिर्फ PTV था। अच्छा अच्छा, मैं बड़ा खुश, मैं कहा भी सारे आ जाएंगे, जियो आएगा, AR वाई दुनिया देखूंगा, अपने डॉन देखूंगा, अपने चैनल्स देखूंगा। तो मैंने जब वो ढूंढना शुरू किया, तो फिर सारे इंडियंस और दूसरे चैनल्स कंट्रीज के, पाकिस्तान का सिर्फ एक PTV। अच्छा, अभी बात खत्म नहीं हुई। जी मेरा रूम 3rd फ्लोर पे था, 4th फ्लोर पे उमर शरीफ मरहूम और मिसेज उमर शरीफ, ठीक है। जरीन भाभी ठहरी थी। मैं जो है ना डिनर के लिए हमने इकट्ठे होना था, तो मैं उनके रूम में गया। ठीक है। जब तो मैं बड़ा एक्साइटेड, तो मैंने कहा कि मैंने बड़ा लड़के ऑन करा लिया। PTV ऑन करवाया जी अपने कमरे में। जी तो कहते हाँ कहाँ करवाया, दिखाओ रिमोट। मुझे उमर साहब कहते वो गवाह हैं मिसेज उमर शरीफ, अभी कराची में मौजूद हैं वो। तो मैं ढूंढ रहा हूं उन्हें दिखाने के लिए कि मैंने JW मैरियट में मुंबई में PTV लगवाया, ठीक है। अब पाकिस्तानी चैनल लगवाया। जब मैं ढूंढ रहा हूं, उनके कमरे में नहीं था, वो सिर्फ मेरे कमरे में लगाया उन्होंने। उन्होंने सिर्फ आपको चुप इतने करवाने के लिए। घटिया ये लोग हैं और इनकी हुकूमतें, जी और वहां पे इतनी सख्ती है। तो फिर ऐसी सूरत हाल में हमें भी फिर कौमी गैरत का मुजाहरा करना चाहिए। तो जियो को इसलिए नोटिस आ गया कि जी एक पाबंदी है यहाँ पे, जिस जी तरह उन्होंने पाबंदी वहां पे लगा रखी है, हाँ जी तो बराबरी की बुनियाद पे फिर हमें भी ये फैसला करना था ना कि जी हमने भी फिर यहाँ पे इंडियन चैनल्स नहीं दिखाने, हमने भी इंडियन कंटेंट नहीं ऑनएयर होने देना, हमने भी इंडियन म्यूजिक यहाँ पे इंडियन फिल्म्स नहीं दिखानी, हमने भी कुछ नहीं दिखाना। एक फिल्म हमारी वहां पे रिलीज करके दिखाए ना पाकिस्तानी, अभी बिल्कुल ये लगी है ना फिल्में, जी ईद पे तो जरा लगा के दिखाएं इंडिया के किसी सिनेमा में फिल्म। ऐसे ही है। और हम यहाँ पे मरे जाते हैं, हमारे सिनेमा मालकन कहते हैं कि इंडियन फिल्म यहाँ पे नहीं लगेगी तो सिनेमा खत्म हो बिजनेस जाएगा। नहीं होगा। तो कहने का मकसद ये है कि आशा भोसले की बरसी जी पे जियो ने गालबन खबर देने पे मेरा हाल किसी को एतराज नहीं, वो जो उन्होंने गाने चलाए बहुत जी ज्यादा इंडियंस ना। हाँ जी अब आशा भोसले की डेथ पे जाहिर है कि वो फिर खबर तो हो गई, लेकिन जी गाने उन्होंने बहुत ज्यादा चलाए और उन्हें को ट्रिब्यूट टाइप पेश किया। लेकिन मेरी इतला है मुबैना तौर पे जो एतराज किया गया है, जो उन्हें नोटिस जी शो का जियो को जारी हुआ है, आशा भोसले की डेथ पे इंडियन गाने चलाने पे हुआ है, ठीक ना है। कि डेथ की खबर चलाने ठीक पे है। हुआ। डेथ की खबर चलाने पे नहीं नहीं हुआ, हुआ। उस पे एतराज नहीं किया गया। एतराज किया गया है गाने चूंकि बैन है जी और उधर तो हमारा हर तरह का कंटेंट बैन है, जी तो हम फिर उनका कंटेंट, उनके गाने, उनका कल्चर हम क्यों फिर वो लोग तो नाम भी बड़े एग्रेसिवली लेते हैं। एग्जैक्टली हाँ कि जी अपने नेशनल चैनल्स पे किस तरह और क्यों दिखा सकते हैं, ठीक है। उसकी मैं मिसाल देता हूं। चलें, जी फिर मुझे मिसाल देनी पड़ती है। जी हम बातें करते हैं हम्म हुबल वतनी की। जी अब जब ये हुआ तो बहुत सारे आर्टिस्टों ने जो है ना, जाहिर बात है जिन्होंने काम किया हुआ है इंडिया में या आशा भोसले के साथ, तो उनके ना वो आने शुरू हो गए स्टेटमेंट, और पिक्चर उनकी जो है ना वो एक अफसोस के। जी तो उसमें मेरी नजर से ना एक क्लिप गुजरा राहत फतेह अली खां का। ठीक है। अब उन्होंने जनाब बड़ा एक सिर्फ वो रोए नहीं, राहत फतेह अली खां इतने दुखी थे सही। आशा भोसले की डेथ पे। ऐसे लोग कभी नहीं मरा करते, ये मेरा मानना है, जिन्होंने मौसीकी के साथ और अपने फन के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ उसको निभाया हो और उसको किया हो। दुख भरे अंदाज में और एक लर्जती हुई आवाज में उन्होंने अफसोस किया। मैं बहुत अपने दिल की अथाह गहराइयों से बहुत अफसोस करता हूँ मंगेशकर फैमिली से, जितने भी उनके लवाहकीन हैं उनसे बहुत मैं अफसोस का इजहार करता हूँ। तो मेरे ज़हन में ऐसी ख्याल आया कि कितना अच्छा होता हम्म कि राहत 6-7 मई को जो हमारे लोग इंडिया ने शहीद किए थे, उनके लिए आके इतना सही कह देते, जी जितना आशा भोसले के लिए आपने कहा, इतना सही उन शहीदों के लिए कह देते, उन बच्चों के लिए कह देते जी जो मुरीदके में मारे, और जो मुख्तलिफ जगहों पे ड्रोन अटैक्स किए इंडिया ने 6 और 7 मई की रात, जी उन शोधा के लिए
एक इतना सा अगर क्लिप राहत का आ जाए हम्म, तो फिर मैं समझूंगा कि वो इंसानियत के लिए दुखी होते हैं, ठीक है। वो किसी मुल्क के हम्म, फर्द के लिए दुखी नहीं होते, वो हर इंसान के लिए दुखी होते हैं। हम्म, लेकिन मेरा ये अंदाजा नहीं है, मैं चैलेंज करता हूं जी, कि इस तरह का उनकी तरफ से कभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया। जो जब अभी 10 मई की जंग हुई तो हमने इनसे राब्ता करने की कोशिश की। अच्छा, एक सिंगल क्लिप अफवाज पाकिस्तान और पाक फौज के शोहदा के लिए राहत की तरफ से नहीं आया। जितने वो दुखी हैं ना जी, अभी इंडिया की एक आवाज के खामोश होने पर, जी, इतने दुखी वो एपीएस के शहीद बच्चों के लिए नहीं हुए थे जो इंडिया ने करवाया था, जहां हमारे बच्चे शहीद हुए थे। इतना दुखी राहत जी, जाफर एक्सप्रेस के शहीद जवानों के लिए नहीं हुए। एक वर्ड का क्लिप नहीं आया। ये मैं आपको तजाद बता रहा हूं, जी, इत्तेफाक से ये बात हो गई जी, कैमरा के नोटिस की। हम्म, तो रवैये ये हैं। हाँ, बाकी जो लोग इन मौके पर भी बोले, हाँ जी, जो हमारे एपीएस के शहीद बच्चों के लिए भी बोले, हम्म, जो 6-7 मई के शहीदों के लिए भी बोले, और जो 10 मई की कामयाबी पर भी जी, जिन्होंने जश्न मनाया बोले, वो अगर आज आशा भोसले की ताजियत कर रहे हैं, उस पर हमें कोई एतराज नहीं है। वो इंसानियत है। वो उस पर हमें कोई एतराज नहीं जी, है। वहां पे मुझे समझ आती है इंसानियत। मगर यहां पे हम्म, ये जो साहब हैं, जी, जो अरबों रुपए का बिजनेस ही इंडिया के साथ आज भी कर रहे हैं, अच्छा, सही, और इनके 99.9% गैर मुल्की शोज इंडियन के साथ हैं, सही, और सारे जो है ना जी, इंडियन डॉलर्स आते हैं इनके अमेरिकन अकाउंट्स में और दुबई वाले अकाउंट में। वो ये- एक अलग मैटर है, इदारे आंखें बंद किए रखें। वो फिर हमें कहा जाता है ये एसेट है, अच्छा, ठीक है, हम्म, तो इनको इसलिए माफी है। इनका मनी लॉन्ड्रिंग का केस रातों रात जो है अच्छा, एक्स डीजीएफआई अपने घर में मुफ्त गवा के वो खत्म कर दें, ठीक है। और वो भी मुंबई एयरपोर्ट पे ये गिरफ्तार हुए थे, वो जो केस अच्छा, था इंडिया में हम्म, राहत। तो कहने का मकसद है कि कितना अच्छा हो कि जितनी हाँ आप आशा भोसले के लिए ताजियत कर रहे हैं, इतना सा ऐसे मौके अपने- जो हुए हमारे साथ, इसी इंडिया ने यहां पे हमले किए, एपीएस हुआ, उन बच्चों के लिए आप कुछ कह देते। 16 दिसंबर को हर साल उसकी हम बरसी मनाते हैं, कभी एक दफा आपका एक क्लिप आ गया हो? 6-7 मई के शहीदों के लिए एक आपका छोटा सा क्लिप आ गया हो? 10 मई पे हमारी कामयाबी पे आप एक फील्ड मार्शल के लिए एक छोटा सा एक पैगाम भेज देते कि पाक फौज जिंदाबाद कह देते। इतना सा था। मेरा तो और कोई मसला नहीं है, मतलब इतना सा कभी भी इस मसला तरह है। का कोई मैसेज नहीं सवाल ही नहीं पैदा होता। और ऐसी सूरत हाल में इनके फौरन नंबर चेंज हो जाते हैं, फोन बंद हो जाते हैं। अच्छा, अच्छा, जी 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 जी। मतलब तो हाँ, छुपने वाली एग्जैक्टली। तो situation है। इसलिए ना मुझे दुख होता है जब फिर हमें कहा जाता है कि यार ये एसेट है। नहीं नहीं, ठीक है, सिंसेरिटी नहीं शो होती है। एसेट जो होता है ना, हम्म, वो सबसे पहले अपने मुल्क से लॉयल होता है, हम्म, वतन की मट्टी से लॉयल होता है, इंडियन डॉलर से लॉयल नहीं होता।